जी महाराज के अमृत वचन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी। यहाँ पर सबसे बड़ा दुख वृद्ध अवस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, इनमें प्यार मोह होया, कल टिकट कट गई, बता खाक जीवन है ये, तो क्या हुआ? ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे भारी वृद्ध अवस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान, मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि मृत्यु भी चुआ दे, हमें याद करवा दे, खाया हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्धावस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध। 120 वर्ष की लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में सशरीर गए थे सतलोक, और काशी नगर से और मगर तक लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहां से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूँ। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान के बुढ़ा, वो तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखा कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफर कर दिया। और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो? तुम क्या कर रहे हो? भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती है। तो क्या बताते परमात्मा? भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सूते ठावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है यो। जल्दी ले ले नाम गुरु का, जल्दी ले ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके, तन फिर भक्ति दरडावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं, ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, वृद्ध हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर जाए वो दूसरी बात है। मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करिए अगले जन्म में गधा बन गया, टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पछता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में, नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और प्रमाणों से फिर एक दिन विश्वास भी होगा।
इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा, तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार आप प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको बड़ा, थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, एक लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ गणी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया बीज बो के, आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म है उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें बात बनेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसलिए तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके, तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ तब देख लो सब ने बच्चों को कितनी स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग, ना बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे,
ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहाँ परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं वहाँ से, बहुत दूर भाग जाते हैं। हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़कर, नहीं तो ये वहाँ रह नहीं सकते जहाँ भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साज ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया नाम वहाँ से बरवाला से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी। या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहाँ ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पाड़े है। ऐसे समर्थ की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पत्थर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण माने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे। इनका दुर्भाग्य, इन भक्ति मिली नहीं, भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहाँ। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, श्राद्ध की जो आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सबका कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में लग और भी ज्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हजार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहाँ उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। तो कहने का भाव यह है कि तो वो जो पुण्यात्मा, जैसे कहते शिव मंडल ब्रह्मा प्रीचय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो अब जैसे सार नाम प्राप्त हो गया और बकवास, क्योंकि सुख तो ही आपको होगा ही होगा।
अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो या फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा यू भगवान। इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेंगे यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म के अंदर बना रखे। जो सतनाम के आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहाँ बड़ा होटल है, वहाँ ज्यादा खर्चे और ज्यादा डांस बकवादे सबसे ज्यादा वहाँ पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये क्या जाएगी जब आत्मा वहाँ जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन के ठाठ है, मृत्यु के बाद यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहां जाकर जब हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहां भी तूने मुझे पुकार लिया और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहां से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, अब तो ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो दोबारा मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल लगी, अब तो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो है ही। मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहाँ संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहाँ कैसे समझावांगे, ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट्स को बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हजार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे भक्ति, और घर घर हवन हुआ करेंगे। इसे प्रदूषण में भी फिर पुनः ठीक होगा, प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का, तो फिर से ठीक बाहर से आएगी और बढ़िया। तो इसमें ये दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल ब्रह्मापुरी जय विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आण छुटाऊं तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहां जाके भी याद कर लिया उनको मालिक को, तो वहां से भी छुड़वा लाएगा भगवान जा करके, छोड़ो ये हमारा भक्त है, ये हमें हमारा भक्त है, यहाँ क्या गलती से आ गया, तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना एक सत्ता, ऐसा जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहाँ बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पर आकर राजा बनते हैं तो पृथ्वी उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहाँ एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहाँ दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के जाता ना, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वे, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती।
जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहाँ पहुंच रहे हो और उस समय परमात्मा की शरण में आज से 600 वर्ष पहले जो आए थे उस समय परमात्मा के 64 लाख से सो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। उस समय आके 64, जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते माल उन परमात्मा के साथ लगे हुए थे। और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है, ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहां पर, तो वहां तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तमुन न मानने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धारणक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी सिकंदर लोधी ने, गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहां ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं, और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दिया, मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिया कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया। वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, भाई बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे, कुछ लोगों ने शर्त रख दी। हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई। हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जिवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम,
तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान जो बना रखा था पूजा पाठ का उड़ चिल्लाया रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 4 टुकड़े हो गए थे, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा धानक रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय के लगाई, एक बच्चे के लगाई थी। दोनों जुड़ के जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े और भर के ला के बाल्टी ठोक दी दूध की और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। और सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा जोगिगा जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन जुलाहा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू जलेबी बर्फी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे, अपने सारे चेलों को लेकर के कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे, आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूं ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उस तक के छुपा पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, ये भी तो उसी बच्चे हैं परमात्मा के। तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहां आ गए। पहले तो अपने उनको बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, केसोरू बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, न सर पर सींग, छोटे छोटे बिल्कुल और बगैर सींगों के बैल, और इतने सुंदर उनके ऊपर युवा बैल सारे, और जाके वहाँ बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए
और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहाँ से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में। कहाँ पानी लावे, कितने टेंट लगावे, और वहाँ 2 सेकंड में सारी तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे काट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है, मैंने अपने बच्चों को और बढ़िया कराऊंगा। वहां भी तो वही दे रहा सबको। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा ने घर भी वही दे रहा है।